जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कक्षा 12वीं विषय रसायन विज्ञान, इसका विषय वस्तु। हम सब जानते हैं कि रसायन विज्ञान 3 भागों में बटा होता है: भौतिक रसायन, कार्बनिक रसायन और अकार्बनिक रसायन। इन 3 भागों में हमारा रसायन विज्ञान बटा होता है और कक्षा 12वीं में जो केवल एकमात्र प्रश्न पत्र रसायन विज्ञान का होता है, जिसमें भौतिक रसायन 26 नंबर का, कार्बनिक रसायन 30 अंक का और अकार्बनिक रसायन 14 अंक का सुनिश्चित होता है, जिसके आधार पर कुल पूर्णांक 70 नंबर के बनते हैं। आगे पॉइंट जो है, हम अपने पाठ्य पुस्तक की बात करें तो कक्षा 12वीं के रसायन विज्ञान की हमारी पाठ्य पुस्तक 2 भागों में है, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 में अध्याय 1 से 6 तक भौतिक रसायन के बारे में अध्ययन करना है। उसके बाद 7, 8, 9 3 और कार्बनिक रसायन है और उसके बाद भाग 2 पूर्ण रूपेण कार्बनिक रसायन। तो हम बात करते हैं भाग 1 की। इसका पहला अध्याय है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था पदार्थ की अवस्था के बारे में हम अध्ययन करते हैं, जो 3 प्रकार की होती हैं: ठोस, द्रव, गैस। यहाँ हम लोगों को ठोस अवस्था के बारे में केवल अध्ययन करना है, जिसके वर्गीकरण, अभिलक्षण, उपयोग और उससे जुड़ी अन्य आवश्यक जानकारी का अध्ययन हम लोग करेंगे। और इस अध्याय से हमारे प्रश्न पत्र में 3 अंक के प्रश्न आते हैं। दूसरा अध्याय है विलयन। जब हम किसी भी 2 कणों को आपस में मिलाते हैं तो उससे एक नया पदार्थ, नई चीज बनती है, जिसे विलयन हम कहते हैं। दूसरे अध्याय में हम विलयन के प्रकार और इससे जुड़ी अन्य चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे हमारे प्रश्न पत्र में कुल 5 अंक सम्मिलित होते हैं। तीसरा अध्याय है हमारा वैद्युत रसायन। वैद्युत रसायन, इस अध्याय में हम इलेक्ट्रिक सेल, जो वैद्युत सेल होते हैं, उनके प्रकार, उनका उपयोग, उनकी बनावट, संरचना, उनसे लाभ, नुकसान इत्यादि के बारे में विभिन्न विषय वस्तु पे हम अध्ययन करेंगे। चौथा अध्याय है हमारा रासायनिक बल गतिकी। कक्षा 11वीं में एक चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा, ऊष्मागतिकी। ऊष्मागतिकी में हम अध्ययन करते हैं कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया संभव होती है या नहीं होती, उसे हमें ऊष्मागतिकी के माध्यम से पता चलता है। और अगर वह अभिक्रिया संभव है तो उस अभिक्रिया की दर क्या होगी, उसका अनुपात क्या होगा, ये सब हम रासायनिक बलगतिकी में अध्ययन करते हैं। इस अध्याय से 5 अंक हमारे प्रश्न पत्र में सम्मिलित होते हैं। 5वां अध्याय है पृष्ठ रसायन। पृष्ठ रसायन, इस चैप्टर में, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे कि कोई भी चीज़ किसी चीज़ में कैसे घुलती है, उसका शोषण कैसे होता है। इसके प्रकार भी होते हैं: अधिशोषण, अवशोषण इत्यादि। किसी भी जो है पदार्थ की सतह पर चूर्ण के रूप में अगर हम किसी चीज़ को रखते हैं तो वह जल्दी घुल जाता है। कणों के रूप में, ठोस कणों के रूप में उसकी घुलनशीलता कम होती है। इस प्रकार की जुड़ी तमाम जानकारी हम इस अध्याय में प्राप्त करेंगे। तत्वों के निष्कर्षण के सिद्धांत और प्रक्रम, ये हमारा 6वां अध्याय है। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे कि जो हम खनिज से अयस्क प्राप्त करते हैं और अयस्कों से जो धातुएं, शुद्ध धातु प्राप्त किया जाता है, तत्व प्राप्त किया जाता है, उनके निष्कर्षण के कुछ प्रमुख सिद्धांत
उस सिद्धांत और उस प्रक्रिया के बारे में हम इस अध्याय में अध्ययन करते हैं। इस अध्याय से कुल 4 अंक सम्मिलित होते हैं। तो जैसा हम पहले से और छठे अध्याय तक देखें तो ये हमारा भौतिक रसायन है, हमारे कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक भाग 1 के, और इससे कुल जोड़ने पे 26 अंक 5, 3, 8, 5 नंबर के 3, 15, 3, 18, 4, 20, 4, 26, ये जो है कुल 26 अंक बनते हैं। अब हम देखते हैं अगला अध्याय। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं 7वां अध्याय। अब हम अकार्बनिक रसायन के बारे में बात करेंगे। 7वां अध्याय है हमारा पी ब्लॉक के तत्व। कक्षा 11वीं में हम लोगों ने वर्ग 1, 2 यश ब्लॉक के और पी ब्लॉक के जो 13 से 18 तक वर्ग होते हैं उनमें 13 और 14 ये हम लोगों ने पढ़ा था। यहाँ हम लोग 15, 16, 17, 18 इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इनसे 7 नंबर के प्रश्न हमारे प्रश्न पत्र में आते हैं। 8वां अध्याय है हमारा डी और एफ ब्लॉक के तत्व और 9वां अध्याय उपसह संयोजक यौगिक। इनसे 4 अंक का हमारी परीक्षा में आता है। ये अकार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन की बात करें तो भाग 2 जो है हमारा वह पूर्ण रूपेण कार्बनिक रसायन है। पहला अध्याय 10वां चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरीन। 11वां अध्याय एल्कोहल फिनॉल ईथर, इससे 5 नंबर के प्रश्न। हेलो एल्केन हेलो एरीन से 4 नंबर के प्रश्न। 12वां अध्याय एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनसे भी 5 नंबर के प्रश्न आते हैं। 13वां अध्याय नाइट्रोजन युक्त कार्बन यौगिक, ऐसे कार्बन यौगिक जिसमें नाइट्रोजन उपस्थित हो, 4 नंबर के आते हैं। जैव अणु, इसमें हम उनके बारे में अध्ययन करते हैं जो सजीव के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये कैसे बनते हैं, इनका उपयोग, इनका हमारे लिए फ़ायदा, नुकसान इत्यादि के बारे में अध्ययन करते हैं। इनसे 6 नंबर के प्रश्न आते हैं परीक्षा में। 15वां अध्याय बहुलक, कोई भी चीज़ जो बड़े पैमाने पे बनती है जैसे प्लास्टिक, रबर, वायुयान, टायर, बसों के लिए और इनसे जुड़ी और भी कई सारी चीज़ें, तो उनकी जो सबसे छोटी इकाई होती है उनको एक में एक मिला के कैसे तैयार किया जाता है उसके बारे में हम अध्ययन करते हैं। और अंतिम अध्याय हमारा दैनिक जीवन में रसायन, जो रसायन विज्ञान का हम पूरा अध्ययन करते हैं। ये पूरा रसायन विज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं अपने प्रश्न पत्र के माध्यम पर। तो हमारा केमिस्ट्री का एक प्रश्न पत्र जो 70 अंकों का होता है और 30 अंकों का प्रायोगिक होता है, तो इस 70 अंकों में जो हमारा प्रश्न पत्र का प्रारूप या प्रकार होता है, उस प्रकार की अगर हम बात करें तो पहले प्रश्न में हमें 6 भाग मिलते हैं जो बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं। 4 ऑप्शन रहेंगे, उसमें से हमें एक टिक करना होता है और ये 1-1 नंबर के होते हैं, तो ये कुल मिला के 6 नंबर हुए। फिर दूसरे और तीसरे प्रश्न में हमें 2-2 नंबर के 4-4 प्रश्न मिलते हैं, यानी कुल 8 प्रश्न, 16 अंक अति लघुत्तरीय होते हैं, जिनका कम से कम शब्दों में शॉर्ट में हम उत्तर देते हैं। चौथा प्रश्न, 4 प्रश्न इसमें होते हैं और एक प्रश्न 3 नंबर का, यानी कुल 12 अंक के प्रश्नों का प्रारूप होता है। 5वें नंबर पे भी 4 प्रश्न होते हैं और ये 4 नंबर के एक प्रश्न, यानी कुल 16 अंकों के होते हैं। 6ठे और 7वें प्रश्न में मिला के हमें कुल 8 प्रश्न मिलते हैं। 6ठे में क, उसमें एक प्रश्न, फिर अथवा करके, फिर ख, उसमें भी एक प्रश्न और अथवा, यानी 6ठे प्रश्न में
क ख करके हमें कुल 4 प्रश्न मिलते हैं, जिनमें हमें 2 करना अनिवार्य होता है, जो 5-5 अंकों के होते हैं और कुल 10 अंक होते हैं। 7वां प्रश्न भी इसी प्रक्रम का होता है, इसी प्रारूप का होता है। उसमें भी क ख करके कुल 4 प्रश्न दिए होते हैं और 2 हमें करना होता है। तो इस तरह हमारे कुल प्रश्नों की संख्या पहले प्रश्न में 6 यानी 7 होती है, और छोटे छोटे खंडों की बात करें तो 6 4 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 4 22 और 22 8, कुल 30 प्रश्न होते हैं। इन 30 प्रश्नों में हमें 26 प्रश्न करने अनिवार्य होते हैं, जो कुल 70 अंकों का होता है और 30 अंकों का होता है हमारा प्रायोगिक। तो ये रहा आपका विषय वस्तु और प्रश्न पत्र हमारे किस प्रकार के आते हैं। और इसके बाद अगली वीडियो में हम चर्चा करेंगे अपने पहले पाठ से, जो कि ठोस अवस्था है, और उस अध्याय में क्या है, कैसी जानकारी हमें लेनी है, किस प्रकार से उसका अध्ययन करना है, उन सभी के बारे में हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस विषय वस्तु के बारे में अध्ययन करें। धन्यवाद।